नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक की पाबंदी लगाई है। अब अपने न्याय विभाग से चर्चा करने के बाद उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। यहां सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर को चुनौती दी है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि यात्रा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। यह भी कहा गया कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से खासी बातचीत की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। चिंतन शिविर खत्म होते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया गया है। आखिर क्या है इसके सियासी मायने, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी। इनसे बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। अगर आपकी बात करें, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है सरकार में? देखिए, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि जब नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ तो निश्चित रूप से जो है जिनको मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया वो सदन के सदस्य नहीं थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। और ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, कोई व्यक्ति जो है अगर मुख्यमंत्री के रूप में काम करेगा तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे जो है विधानसभा का सदस्य बनना होगा। सरकार के सामने समस्या है, क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया। उत्तराखंड के लोग त्रस्त हैं। यदि सरकार में या मुख्यमंत्री में साहस होता तो सल्ट विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री वहाँ से उपचुनाव लड़ते से बनते, लेकिन वो साहस नहीं जुटा पाए। और अब स्थिति ये है कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता है। यदि चुनाव आयोग संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानते हुए कार्य करते हैं तो फिर उत्तराखंड राज्य के अंदर चुनाव नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो आप लोग दिल्ली में हैं, नेता प्रतिपक्ष पद पे कौन आएगा, इसको लेकर लगातार चर्चा और बैठकों का सिलसिला जारी रहा। पेंच कहाँ फंसा है कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं? देखिए, पहले तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बैठकों का कोई दौर नहीं चल रहा है। हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक जो है दिल्ली में आहूत की, जिसमें हमारे 10 के 10 विधायकों ने हिस्सा लिया। और उस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को हम अधिकृत करते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष का चयन करे। जिसका भी चयन होगा सब लोग जो है उस व्यक्ति के साथ खड़े होकर के उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है, कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन में जो है नेता प्रतिपक्ष भी सामने आ जाएगा। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो वहीं सोशल मीडिया पर भू कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना पक्ष रखा। हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अपने कार्यकाल में किए गए प्रयासों को बताया। हरीश रावत ने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि भू कानून को लेकर युवा आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में पहाड़ में नया भू कानून पहाड़ की खेती की चकबंदी के लिए बनाया गया था। उसके नियम उपनियम भी बना दिए थे, लेकिन कानून के क्रियान्वयन से पहले उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
कभी अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुनाने वाले और सरकार के ही मंत्रियों पर तीखे प्रहार करने वाले गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद अब अपनी ही बातों से यू टर्न कर रहे हैं। कैबिनेट में रहे मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ जमकर जहर उगलने वाले यतीश्वरानंद अब सफाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिल्ली जाने का पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस महासचिव राजेंद्र शाह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये समय मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने का नहीं है। मुख्यमंत्री का ये समय उन योजनाओं पर काम करने का है जो धरातल पर नहीं उतरी हैं और जो सीएम ने घोषणाएं की हैं उन्हें पूरा करने का ये समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चुनाव में जाने से डर लग रहा है, इसीलिए बचने के लिए दिल्ली में कोई रणनीति बना रहे होंगे। देखिए, ये भाजपा का अपना अंतरिम मामला है, उन्होंने उनको तलब किया है, लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का है कि ये समय दिल्ली तलब करने का नहीं है। ये समय तो क्षेत्रों में जाकर जहाँ जहाँ पर इन्होंने घोषणाएं की हैं, जो जो काम होने चाहिए, जो अधूरे हैं, नहीं हुए हैं, मात्र घोषणाओं तक सीमित रह गए, उन कामों को उनको करना चाहिए। अब क्योंकि भाजपा का अपना मामला है, अब ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद चुनाव में जाने से इनको डर लग रहा होगा, इसलिए कुछ ना कुछ ये गणित दिल्ली में बैठ के करने जा रहे होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार रघुवीर सिंह रावत ने चंपावत के टनकपुर पहुंचकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने संवाद कार्यक्रम में अब की बार 60 के पार का नारा भी दिया। उन्होंने कहा, संवाद से ही समस्याओं का समाधान होता है। तो संवाद कार्यक्रम में दिया गया, सीएम के सलाहकार ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और संवाद कार्यक्रम में नारा दिया गया, अब की बार 60 के पार। बाजपुर के बेरिया रोड स्थित ग्राम खमरिया में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की बात भी कही। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विकास कार्यों में गति देखने को मिल रही है। यही कारण है कि लगातार नए कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने का कार्य तेज हो गया है। इसी कड़ी में बाजपुर के ग्राम खमरिया में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करीब 31 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। ऋषिकेश के श्यामपुर तिराहे से चेकिंग के दौरान गाड़ी से 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। शराब बरामद होने के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान पता चला कि चालक गढ़ी श्यामपुर में 6 पेटी शराब उतार कर आया है। आरोपी चालक की निशानदेही पर पुलिस ने गढ़ी श्यामपुर में एक घर से 6 पेटी शराब बरामद की है। चलिए आप खबर पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिकों को मिलने वाली कैंटीन सुविधाओं में भारी अनियमितता देखने को मिल रही है, जिससे पूर्व सैनिकों में काफी रोष है। वहीं इस मामले में पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ ने उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व सैनिक संगठन ने इस मामले में पहले भी कई बार कैंटीन मैनेजमेंट को सुधार करने के लिए सुझाव दिए हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि सुझाव देने के बाद भी कैंटीन मैनेजमेंट किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहा है। चलिए अब खबर काशीपुर से, जहां पर काशीपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लाखों की स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बरामद स्मैक की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है।
तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 50 लाख की स्मैक इनसे बरामद की गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता मयूख मेहर ने पिथौरागढ़ के युवा एवरेस्ट विजेता मनीष का स्वागत किया। मयूख मेहर ने मनीष का शॉल उड़ाकर माल्यार्पण किया और एक मोमेंटो भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की। मयूख मेहर ने कहा कि मनीष ने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। ऋषिकेश और रायवाला क्षेत्र में मोबाइल चोरी और लूट की 2 घटनाओं का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल एक बाइक भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। चंद घंटों में वारदातों का खुलासा करने पर एसएसपी ने कोतवाल और थाना अध्यक्ष की पीठ थपथपाई है। चलिए अब खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में गंग नहर के सिंह द्वार पुल पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक गर्भवती महिला ने गंग नहर में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद स्थानीय युवकों ने महिला को गंग नहर से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।